हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 4.4 आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हैं और सारे के सारे क्वेश्चन ही बेसिक क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर पहले में क्या है? x-1, दूसरे ब्रैकेट में 2x-1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसका एक फार्मूला होता है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन कर लेती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है x-1 एंड दूसरे ब्रैकेट में है 2x-1 इज इक्वल्स टू 0। हमें कुछ ये दे रखा है। ठीक है, मैं और अच्छे से थोड़ा 2 बना देती हूँ। तो 2x-1, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2x से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x²। ठीक है, फिर x का मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का x। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2x एंड माइनस का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले हमने इतना सॉल्व कर लिया। आगे और सॉल्व करेंगे क्या? 2x² माइनस, अब यहाँ पर -1 एंड -2 मिला करके क्या? माइनस का 3x। ठीक है, -1x -2x तो -3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना था, और डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये हमारा फार्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट डी निकालने के लिए। ठीक है, डी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन का कंपेयर किससे करेंगे? ax² जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ना, उससे कंपेयर करेंगे। ax² प्लस प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब इक्वेशन 1 एंड 2 का कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 1 एंड 2 का कंपेयर कर रहे हैं। b इज इक्वल्स टू क्या? ये माइनस का 3 एंड c इज इक्वल्स टू क्या? ये 1। तो हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जब हमें वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो इसमें जो है फार्मूले में क्या करेंगे? सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट d निकल के आ जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू क्या? b²। b का मतलब क्या? -3 का स्क्वायर -4 इंटू a, और a की वैल्यू क्या रहेगी? 2 इंटू c एंड c की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास? 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या, जो माइनस है इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, एंड 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस है, लिखा ही जाएगा। और 4 2 जा 8। अब 9 में से अगर हम 8 कम करेंगे तो 1, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा पूछा था डी, वो क्या आ गया है? 1। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए सेकंड में क्या है, तो पहले सेकंड क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। क्या था? x² माइनस 2x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 एंड k बिलोंग्स टू, ठीक है, k बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमें ये बोला है कि जो ये k है ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसको भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का क्या करेंगे? जो है इसका कंपेयर करेंगे किससे? जनरल इक्वेशन से। और हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू क्या? देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। तो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू क्या? ये माइनस का 2 एंड c इज इक्वल्स टू k। c की वैल्यू क्या रहेगी? k रहेगी। अब बस अपना फार्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट वाला। तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू b² यानी कि -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू क्या रहेगी? k रहेगी। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ इक्वल्स टू नहीं, यहाँ इक्वल्स टू लगाना था। ये माइनस है, 4 का जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k हो जाएगा। तो बस यही आंसर हो जाएगा क्या? 4 माइनस 4k, और ये आंसर हो जाएगा। ये क्या निकल के आया? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब इसका थर्ड लगा लेते हैं। एंड थर्ड में क्या है? थर्ड में देख लेते हैं क्या दे रखा है। थर्ड में हमें दिया है √3x² प्लस 2√2x, एक मिनट, 2√2x। ठीक है, माइनस का 2√3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसका भी क्या करना है? सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो किससे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू क्या रहेगी? √3। ठीक है, एंड b की वैल्यू क्या रहेगी? ये 2√2। तो यहाँ से क्या? 2√2 एंड c की वैल्यू क्या रहेगी? माइनस का 2√3। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट डी कैसे निकालेंगे? डी इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डी इज इक्वल्स टू b² का मतलब क्या? 2√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया b²। अब 4 तो लिख देंगे। a की वैल्यू क्या है? √3, तो √3 लिख देंगे। एंड c, तो मल्टीप्लाई में c की वैल्यू क्या है? 2√3। ठीक है, ये माइनस का है तो उसको ऐसे ही ब्रैकेट में कर देंगे।
अब यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, पहले 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मतलब 2 हो जाता है। यहाँ से -4√3 ऐसे लिखा रहेगा, 4 का रूट 3 से तो 4√3 मल्टीप्लाई, अब ये जो माइनस है इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या 2 ऐसे लिख देते हैं, √3 भी ऐसे लिख देते हैं, अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस, अब यहाँ से देखिए 4 का मल्टीप्लाई 2 से तो 8 हो गया, √3 मिला करके 3, ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 8 प्लस, अब यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई पहले 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। अब 8 में 24 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा डी है वो क्या रहेगा 32 एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो चलिए वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है x + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से 5x - 3 ये हमको दे रखा है। ठीक है, ये नंबर 4 है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ सबसे पहले ना इसका फार्मूला खोलेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मतलब x एंड b का मतलब क्या है ये 5, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फिर a फिर b, ठीक। और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से तो यहाँ 10x आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6 हो जाएगा, ठीक है, इतना कुछ। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 एंड यहाँ से 5 2 जा 10, तो यहाँ से 10x हो जाएगा और यहाँ पर भी 10x ही लिखा हुआ है, 5 2 जा 10, यहाँ तो 10x हो गया, -6 ये आपस में हो गए कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ -6 है, ठीक है, ये -6 है। अब जो 25 है इसको जब इस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 25 हो गया। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया, ये इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं जोड़ देंगे, ठीक है, तो इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -31, ठीक है, -31 हुआ। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू है लेकिन यहाँ एक्स वाली वैल्यू नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे 0, तो 0x, ठीक है, 0x। उसके बाद क्या, जो ये 31 है, 31 को अब इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस का 31 इज इक्वल टू 0। अब इसका कंपेयर कर लेंगे, तो क्या एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लेंगे। तो a की वैल्यू क्या रहेगी 1, ठीक है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं तो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू क्या रहेगी ये 31, ठीक है, 31 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमको डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, और a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू ये 31, तो यहाँ से 0 का स्क्वायर तो 0, ये पोर्शन ही खत्म हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई 31 से करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12 एंड ये माइनस और लगा रहेगा, तो जो d की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है माइनस का 124 एंड ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। ठीक है, हमें ये बताना है कि क्या इनके जो रूट्स हैं वो रियल रूट्स हैं, तो अगर इनके रूट्स रियल हैं तो हमें फाइंड आउट भी करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या रहेगी 3 एंड b की वैल्यू क्या रहेगी 2√5 एंड c की वैल्यू क्या रहेगी ये माइनस का 5। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे कि क्या इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद ही इसको चेक कर सकते हैं। तो कैसे, यहाँ से b, तो b की वैल्यू क्या है 2√5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर दी -4 इंटू a, और a की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू क्या है ये माइनस का 5, तो अभी यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। अब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एंड √5 का स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, अब 4 3 जा 12 एंड 12 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो यहाँ 60 लिख देंगे। अब यहाँ 20, ठीक है, 4 5 जा 20 एंड 20 में 60 जोड़ेंगे तो हमारे पास कुछ 80 आ जाएगा, ऐसा कुछ। अब देखिए d की वैल्यू जो 80 आ रही है तो ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जब ये ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब रियल रूट्स। तो यहाँ पर रूट्स कैसे आएंगे, रियल रूट्स। अब जब रियल रूट्स हैं तो फिर हमें रूट्स भी फाइंड आउट करना है। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड होता है, श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य रूल लगाते हैं इसमें। तो कैसे लगाते हैं, x इज इक्वल्स टू, ये रूल होता है श्रीधराचार्य, क्या माइनस का b प्लस माइनस यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लिख देते हैं अपॉन में 2a। ठीक है,
ये a बना हुआ है अपॉन में 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी, एंड b की वैल्यू हमने क्या निकाल के रखी है, ये 2√5, तो b की जगह क्या लिखना है, 2√5 एंड प्लस माइनस और डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू जस्ट हमने अभी भी फाइंड आउट की कितना 80, तो यहाँ पर रूट ऑफ 80 लिखना है अपॉन में क्या 2 इंटू ए, और a की जगह हमें कितना लेना है, ये 3। एक मिनट, यहाँ a की जगह हमें कितना लेना है, 3 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 2√5 प्लस माइनस, अच्छा 80 को हम क्या लिख सकते हैं साइड में, देखिए 80 के अगर हम फैक्टर करें तो 80 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, तो यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, एंड यहाँ 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, एंड यहाँ 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 80 के फैक्टर कुछ इतने हो सकते हैं क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से देखिए 2 2 एंड यहाँ 2 2 मैच कर रहा है, लेकिन 5 का कोई आपस में जोड़ा नहीं बन रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो अगर हम 80 को लिखना चाहें तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एंड 2 3 जा 6 ऐसा कुछ। तो यहाँ से 2√5 और ये प्लस माइनस, अब ये 4 जो है यहाँ रूट के बाहर निकाल सकते हैं, एंड ये वाला 4 हट जाएगा, क्योंकि जब 2 नंबर्स एक जैसे होते हैं तो एक नंबर बाहर निकाले तो एक नंबर हट जाता है जब भी रूट की बात करते हैं, एंड 5 ये लिखा रहेगा, एंड अपॉन में क्या 6 आ जाएगा। अब इनको अलग अलग करना है, अलग अलग कैसे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही है। तो एक बार प्लस ले लेंगे, ठीक है, एंड दूसरी बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो माइनस का 2√5, अब ये वाला माइनस ले लेंगे, यहाँ 4√5 एंड अपॉन में क्या 6 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ माइनस का 2 एंड ये प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 जब कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, एंड √5 एंड अपॉन में 6 कॉमा। अब इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का 2√5, यहाँ माइनस का 4√5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6√5 एंड अपॉन में 6, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो जो आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा, ये यहाँ √5 है, ठीक है, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ हम सीधे √5 बना देते हैं, तो √5 एंड ये 3 अपॉन में आ जाएगा, कॉमा यहाँ से क्या है, ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस का केवल √5 बच रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं बच रहा है, तो माइनस का √5, तो कुछ इतना आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इसके रूट्स रियल हैं एंड ये रूट्स आएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर रूट्स रियल होते हैं तो कंडीशन होती है कि जो डी होता है ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब रूट्स नॉट रियल होंगे तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, जो डी हो जाएगा वो लेस देन 0 होगा, ठीक है। डी का जो जो भी नंबर आएगा वो लेस देन 0 आएगा, तब हम ये कह सकते हैं कि नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। और अगर ऐसा होता है तो हमें फिर ये रूट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हमें ये श्रीधराचार्य जो मेथड होता है ये नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है क्या, 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लगाया था इसी का फर्स्ट पार्ट ऐसे ही सेकंड पार्ट लगना है। सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जब इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या रहेगी 2 एंड b की वैल्यू क्या रहेगी 5√3 एंड c की वैल्यू क्या रहेगी 6, ठीक है। हमने वैल्यूज फाइंड आउट की। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड आउट करना है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी b² माइनस 4ac, ये d की वैल्यू यानी कि d का फार्मूला ऐसे कह सकते हैं। तो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर एंड b की जगह क्या लिखना है 5√3, तो 5√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, एंड ए की वैल्यू 2 रहेगी एंड सी की वैल्यू क्या 6 रहेगी, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ नोट डाउन की। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 एंड √3 का स्क्वायर क्या 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 2 जा क्या 8 एंड 8 का मल्टीप्लाई 6 से करना है, तो 8 6 जा 48, तो यहाँ लिख देंगे 48, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 75 आ जाएगा माइनस 48। अब यहाँ इसको घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 15 में से 8 को कम करेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ 27 आ रहा है हमारे पास, ठीक। जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो 27 आ गया। अब यहाँ हमें क्या श्रीधराचार्य मेथड लगाना है, तो श्रीधराचार्य मेथड हमारे पास क्या होता है, देखिए ये भी क्या है, पहले तो ये समझिए कि जो डी आया है इज इक्वल्स टू 27 आया है जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। जब ये ग्रेटर देन 0 है तो मतलब रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रियल रूट्स जब ये इसके रूट्स रियल हैं, ठीक है, जब इसके रूट्स रियल हैं तो हमें रूट्स निकालने भी तो है, फाइंड आउट भी तो करने हैं। तो x की वैल्यू क्या श्रीधराचार्य विधि से जो है रूट्स हम निकालेंगे, तो कैसे, यहाँ माइनस बी एंड प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट डी एंड अपॉन में 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस बी एंड b की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ठीक है, b की वैल्यू हमने निकाली है 5√3, तो यहाँ b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या 5√3 प्लस माइनस एंड जो डिस्क्रिमिनेंट डी है उसकी वैल्यू क्या रहेगी ये 27, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट ऑफ 27
एंड अपॉन में 2a एंड a के लिए हमें क्या लिखना है 2, ठीक है। इसमें जो a है, a की वैल्यू क्या हमने निकाली है 2, तो यहाँ पर हमें 2 लिखना है, तो यहाँ हमने 2 लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे 5√3 प्लस माइनस, अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3√3, ठीक है। 27 को हम 3√3 लिख सकते हैं एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, अब 27 को 3√3 कैसे लिख सकते हैं ये समझिए। 27 के फैक्टर क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसका रूट ऑफ बनाएंगे। देखिए जब ये दो एक साथ एक जैसे नंबर होते हैं तो एक बार ये एक नंबर बाहर निकाला और एक ये नंबर हट जाता है जब भी रूट के अंदर संख्याएं होती हैं, ठीक है। और एक जो ये नंबर बचा हुआ ये लिखा रहेगा, इसलिए 3√3 27 को हम लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, कैसे, एक बार ये प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो 5 माइनस का 5√3 एंड यहाँ पर एक बार प्लस ले लेंगे, ठीक है, अपॉन में 4, ऐसा कुछ कॉमा लगा के क्या 5√3 और एक बार ये माइनस ले लेंगे, तो यहाँ से क्या 3√3 एंड अपॉन में 4, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 5 है एंड ये 3 है, तो 5 में से 3 को कम करेंगे क्योंकि 5 बड़ी संख्या है, तो माइनस का 5 एंड प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2√3 एंड अपॉन में 4 हो जाएगा, कॉमा, एंड यहाँ से क्या माइनस का 5 एंड माइनस का 3, ठीक है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 8√3 एंड अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपस में कैंसिल हो गए। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा √3/2 एंड यहाँ से क्या माइनस का 2√3, बस ये आंसर हो जाएगा। जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो पहले तो हमें रूट्स फाइंड आउट करना है कि रूट्स रियल हैं या नहीं, अगर रूट्स रियल हैं तो हमें उनको फाइंड आउट भी करना है, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, √2x² + 7x + 5√2 = 0, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका भी कंपेयर किससे करेंगे, ax² + bx + c, जो कि हमारे पास जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है, इससे कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू क्या रहेगी √2 एंड b की वैल्यू 7 एंड c की वैल्यू क्या रहेगी 5√2, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट d निकालेंगे, तो d = b² - 4ac, तो b² यानी कि 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू √2 एंड c की वैल्यू क्या 5√2, तो ये हमने नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ 7 का स्क्वायर 49 एंड यहाँ से 4 5 जा 20 एंड तो 20 लिख लेते हैं पहले एंड √2 इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या 49 एंड ये क्या हो जाएगा 40, तो यहाँ से 49 में से जब हम 40 को घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट आया है डी वो क्या है 9 जो कि ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमारे रूट्स कैसे रहेंगे रियल रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रियल रूट्स, तो जब रियल रूट्स आया है तो फिर हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, हम x की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं बाई श्रीधराचार्य मेथड। तो यहाँ x = क्या रहेगा माइनस का b प्लस माइनस, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट d एंड अपॉन में क्या 2a, तो यहाँ से माइनस b एंड b की वैल्यू हमने क्या निकाली है 7, तो यहाँ से माइनस का 7 प्लस माइनस एंड d की वैल्यू हमारे पास क्या है ये 9 है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे एंड 2 मल्टीप्लाई a एंड a की वैल्यू क्या है √2, तो यहाँ से √2 लिख लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 प्लस माइनस एंड √9, तो √9 का रूट ऑफ कितना हो जाएगा 3, ठीक है, तो रूट ऑफ हमारा 3 हो गया एंड यहाँ से 2√2, अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, तो माइनस का 7 प्लस का √3 एंड अपॉन में 2√2 कॉमा लगाएंगे, माइनस का 7 माइनस का √3 एंड अपॉन में 2√2, ठीक है। अब यहाँ से क्या, अच्छा यहाँ रूट नहीं लगाना है, ओके ये गड़बड़ हो गया है, ठीक है, यहाँ से रूट नहीं लगाना है क्योंकि √9 का तो √3 है ही है, तो यहाँ से रूट नहीं लगाना है, तो 7 में से जब हम 3 कम करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4 बचेगा एंड यहाँ से 2√2 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 7 एंड माइनस का 3 तो माइनस का 10 एंड यहाँ से 2√2 ऐसा कुछ, अब यहाँ से 2 5 जा 10, ठीक है, एंड यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 अपॉन √2, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई ना √2 से ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई √2 से ऊपर नीचे कर दिया हमने, तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ देखिए √2 एंड √2 मिला करके क्या 2 बन जाए, तो ये जो 2 होगा ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ क्या बचा माइनस का 5 अपॉन √2, तो जो x की जो दो रूट्स आ रहे हैं, जो x के दो रूट्स आ रहे हैं वो क्या रहेंगे, एक तो ये रहेगा क्या माइनस का √2 और दूसरा क्या माइनस का 5 एंड अपॉन में √2, ठीक है, तो बस ये आंसर रहेगा हमारे पास, ठीक है, ये आंसर रहेगा हमारे पास एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, 2x² - 2√2x + 1 = 0, ठीक, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या सबसे पहले इसका कंपेयर करेंगे ax² + bx + c =
0, तो a की वैल्यू 2 रहेगी एंड b की वैल्यू माइनस का 2√2 एंड c की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट d निकालना है। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है, माइनस का 2√2, तो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। 4 इंटू ए के लिए क्या लिखेंगे 2 एंड c के लिए 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब यहाँ 4 2 जा 8। ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया। अब यहाँ से क्या है, 4 2 जा 8, तो देखिए यहाँ से बन रहा है क्या, 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो जो d है ना वो इज इक्वल्स टू 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो इसका मतलब रूट्स हमारे रियल तो रहेंगे ही। ठीक है, एक मिनट, रियल, एक मैंने गलत लिख दिया। जो रूट्स रहेंगे हमारे वो कैसे रहेंगे, रियल। तो रियल रूट्स ऐसे लिखना था मुझे, रियल रूट्स तो रहेंगे एंड और साथ में क्या होगा, रूट्स इक्वल भी रहेंगे, तो एंड इक्वल। ठीक है, तो रूट्स हमारे एक तो जो हमारे रूट्स हैं वो रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगी एक्स की वो इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस का बी प्लस माइनस डी अपॉन में क्या रहेगा 2a। अब यहाँ से क्या, माइनस का बी, अच्छा अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं नीचे। तो माइनस का बी, और बी के लिए हमें क्या रखना है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2√2। तो यहाँ बी की वैल्यू, अब माइनस पहले से है और माइनस बी में भी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2√2 एंड प्लस माइनस 0, क्योंकि जो हमने d निकाला है वो 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। एंड 2 इंटू ए, और a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस लिखें ना लिखें, ठीक है, तो 2√2 एंड अपॉन में क्या रहेगा 2√2 यानी कि 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा कुछ। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ √2 है एंड यहाँ अपॉन में 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ना हम ऊपर नीचे √2 से करवा देंगे। तो यहाँ से √2 मिला करके 2 हो जाएंगे एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में ही 2√2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है 1/√2। तो x की जो दो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो दोनों यही वैल्यूज रहेंगी, 1/√2 कॉमा 1/√2। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट d 0 हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में, एक मिनट, उस कंडीशन में जो हमारे पास इसके रूट्स आते हैं वो रूट्स कैसे रहेंगे, रियल रूट्स रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व फॉर x। यहाँ क्या है, फर्स्ट में क्या है, x-1 अपॉन x-2 प्लस x-3 अपॉन में x-4 इज इक्वल्स टू 3 इंटीजर 1/3। ठीक है, x की वैल्यू 2 एंड 4 नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमें कहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ x की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब ये है कि या तो हम श्रीधराचार्य मेथड लगाएं या फिर हम डायरेक्टली इसकी फैक्टर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x-2 एंड यहाँ से x-4, इन दोनों का एलसीएम यही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो x-1 मल्टीप्लाई x-4, ऐसा कुछ प्लस लिख देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ से x-3 एंड यहाँ से x-2। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब यहाँ 3 3 जा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, तो 10/3 ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से क्या, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, तो x का जब x से करेंगे x², और x का मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो माइनस का 4x। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से, तो -1 का मल्टीप्लाई x से तो माइनस का x, एंड -1 का मल्टीप्लाई 4 से तो प्लस का 4। ठीक है, एंड यहाँ से अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई x से x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2 से माइनस का 2x। अब -3 का मल्टीप्लाई भी इन दोनों से, तो -3 का जब x है तो -3x, एंड -3 का प्लस 2 से -3 का -2 से तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। एंड अपॉन में क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। x का मल्टीप्लाई x से x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 4 से माइनस का 4x, -2 का मल्टीप्लाई x से तो माइनस का 2x, एंड -2 का -4 से मल्टीप्लाई तो क्या रहेगा, प्लस का 8, एंड इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या रहेगा 10/3। ठीक है, 10/3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x² और x² मिला करके कितना 2x², दोनों का आपस में ऐड कर देंगे हम, एंड माइनस का 4x एंड माइनस का 2x। अच्छा, ये माइनस का 4x एंड माइनस का 1x, तो ये माइनस का 5x। ठीक है, ये माइनस का 5 हो गया, एंड यहाँ से माइनस का 2x, एंड यहाँ से क्या, माइनस का 3x, तो यहाँ से भी 5 हो गया। तो 5 एंड 5 मिला के माइनस का 10x। ठीक है, इसको और इसको, इन चारों को आपस में हमने ऐड कर दिया तो माइनस का 10x आया। अब यहाँ से 4 एंड 6, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, एंड अपॉन में क्या, यहाँ से x², 4 एंड 2 मिला के माइनस का 6x एंड प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 10/3, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, या फिर एक काम करते हैं, इन सबसे हमें 2 कॉमन मिल रहा है,
सबसे पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर एंड माइनस का यहाँ 5x बचेगा, यहाँ प्लस का 5 बचेगा इज इक्वल्स टू 10। और एक काम करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 10 से करवा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। अब जो ये 3 अपॉन में बचा था, इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ या फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, इक्वल्स टू का निशान यहाँ, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ इक्वल्स टू बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 5 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 5 है और 5 की मल्टीप्लाइन सबसे करा देते हैं। अच्छा, यहाँ 3 था, तो एक काम करते हैं, 3 की मल्टीप्लाइन सबसे कराना है या फिर अगले स्टेप में करा देंगे। 3 को हम फिलहाल यहाँ लिख देते हैं और 5 की मल्टीप्लाइन सबसे करा देते हैं, तो 5 का x से 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 6 से तो 30 हो जाएगा एंड 5 का 8 से तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर, 3 5 जा 15 तो 15x प्लस 3 5 जा 15। ठीक है, यहाँ से क्या 5x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 40। ठीक है, इक्वल्स प्लस का 40। ठीक है, अब यहाँ से क्या 3x स्क्वायर एंड 5x स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 15x लिखा हुआ है एंड ये जो 30x है इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का 30x हो जाएगा एंड प्लस का 15 है, 40 को यहाँ इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का 40 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इनको आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ से माइनस का 2x स्क्वायर, इनको भी घटाएंगे तो यहाँ से प्लस का 15x एंड इनको भी आपस में घटा देंगे तो यहाँ से माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं, माइनस यहाँ से हटाएंगे, जब माइनस यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 15x एंड यहाँ से प्लस का 25x। ठीक है, अब यहाँ किसी भी मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर सीधराचार्य प्रोसेस लगाएं, क्योंकि ऐसा हमें कुछ मेंशन तो है नहीं क्वेश्चन में कि हमें क्या प्रोसेस लगाना है क्या नहीं, तो किसी भी मेथड से इसको हम निकाल सकते हैं। करेक्ट, तो डायरेक्टली हम इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, तो यहाँ 15 का पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो 15 2 जा कितना 25 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो 25 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने से प्लस करने से कितना 15 आ जाए, तो देखिए 15 के फैक्टर क्या होते हैं 10 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और 10 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ 15 की जगह हमें 10 मल्टीप्लाई 5 या फिर 10 प्लस 5 ऐसा लिखना है, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस, अब 15x की जगह हमें क्या लिखना है 10x प्लस 5x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या 2x स्क्वायर माइनस यहाँ से 10x एंड यहाँ से माइनस का 5x एंड यहाँ से प्लस का 25 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे और x भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से बचेगा x एंड यहाँ से 5, यहाँ इन दोनों से सिर्फ 5 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से x एंड जो 25 है, ठीक है, इसको 5 5 जो 25, ये माइनस इस प्लस को यहाँ माइनस कर देगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ x माइनस 5 एक ब्रैकेट में कर लेंगे एंड यहाँ ये 2x माइनस 5 इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 उसको अलग कर देंगे एंड 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 उसको अलग कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 5, तो x इज इक्वल्स टू 5 एंड ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा, तो जो x की दो वैल्यूज आ रही हैं 5 एंड 5/2, ये आंसर रहेगा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, 1/x माइनस 3 माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/6 और x की वैल्यू जो है नॉट इक्वल्स टू 3 एंड माइनस का 5 है। ठीक, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले इन दोनों का ना एलसीएम लेना है, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से x माइनस 3 एंड यहाँ से x प्लस 5। अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो x प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से तो x प्लस 5 ही रहेगा, यहाँ माइनस लगा हुआ माइनस लगा लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो यहाँ एक बार ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है तो जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ 1/6 ऐसा कुछ। अब यहाँ x प्लस 5 यहाँ से माइनस x एंड प्लस का 3। ठीक है, ये माइनस इसको माइनस करेगा और इस वाले साइन को पॉजिटिव कर देगा, प्लस कर देगा, यहाँ से 1/6 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 5 से तो 5x हो जाएगा। अब -3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो -3 का जब x से करेंगे तो -3x और -3 का 5 से करेंगे तो माइनस का 15 ऐसा कुछ। अब यहाँ से x तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कैंसिल हो गए। 5 में 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 अपॉन इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये आपस में घट जाएंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कितना 2x बचेगा एंड माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 1/6। 6 की मल्टीप्लाई यहाँ एंड इस पूरे टर्म की मल्टीप्लाई यहाँ 1 से हो जाएगी, तो 6 का जब 8 से करेंगे 6 8 जा 48, तो यहाँ 48 हो जाएगा इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। ठीक है, ऐसा कुछ।
अब एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, प्लस 2x भी ठीक है, माइनस का 15 एंड माइनस का 48 इस तरफ ले आएंगे, तो माइनस का 48 एंड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x इनको आपस में ऐड कर देंगे, तो 8 एंड 5 13, 1 कैरी 4 एंड 1 5 5 1 6, तो यहाँ कुछ 6 आ रहा है वो भी माइनस का। अब 63 हमारे पास बना, 63 के हमें कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने से सब्सट्रैक्ट करने से 2 आ जाए। तो देखिए 9 मल्टीप्लाई 7, तो 9 7 जा 63 होता है, एंड 9 में से अगर हम 7 को कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बस यही लिखना है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस इस 2x की जगह क्या लिखना है 9x माइनस का 7x। ठीक है, घटाने से ही हमें लाना है क्योंकि यहाँ माइनस का निशान बना हुआ है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने से लाना है। एंड माइनस का 63 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x प्लस 9 हो जाएगा, इन दोनों से 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ से 7 9 जा 63 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x प्लस 9 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x प्लस 9, अच्छा इसको यहाँ लिख देते हैं अब, ठीक है वहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, दोनों को अलग अलग कर दिया है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 9 एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या, ये 7 इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव। तो x की दो वैल्यू जा रही हैं, एक तो 7 एंड दूसरा माइनस का 9, एंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है, इसमें क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ x की मल्टीप्लाई यहाँ और x की मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे और x यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 लिख देंगे एंड यहाँ से क्या 3x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 3x को यहाँ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 के ऐसे फैक्टर हो ही नहीं सकते हैं कि यहाँ ऐड करने से 3 आ जाए, ऐसे कोई फैक्टर 1 के बनेंगे नहीं। तो इसको ना क्या करेंगे, श्रीधराचार्य मेथड से लगाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना पड़ेगा, तो उसको कंपेयर करेंगे क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एंड यहाँ 1 एंड बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3 एंड सी की वैल्यू 1, तो हमने तीनों वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट की। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे, तो डी इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, एंड डी इक्वल्स टू यहाँ माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड यहाँ से 4 ही रहेगा, इसको आपस में घटा देंगे तो 5 बचेगा। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट डी हमारा क्या 5 निकल कर आया, जब डिस्क्रिमिनेंट डी हमारा 5 आया तो अब रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो एक्स इक्वल्स टू क्या लगाएंगे श्रीधराचार्य मेथड, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी एंड अपॉन में 2a ऐसा कुछ। तो x इक्वल्स टू माइनस का b एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या है ये, ठीक है 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस का 3 एंड यहाँ पर प्लस माइनस रूट ऑफ d एंड d की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास ये 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे एंड अपॉन में क्या 2 इंटू ए, और a की वैल्यू ये 1 हमने निकाली तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या 3 एंड प्लस माइनस रूट 5 एंड 2 की मल्टीप्लाई 1 से तो 2 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यूज आ रही हैं, या तो हम यहीं पर आंसर छोड़ दें कि यही आंसर है, या फिर इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या 2, ठीक है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस रूट 5 एंड अपॉन में 2, तो ये आंसर भी लिखा जा सकता है या फिर ये भी आंसर, इसको भी आंसर कह सकते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 का ये फोर्थ पार्ट है, 16 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 1 रहेगी। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इस पोर्शन को यहाँ एंड माइनस 1 को यहाँ इस तरफ ले जाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा एक्स 16 अपॉन एक्स यहाँ माइनस में 15 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, इससे क्या हो जाएगा कि 1 यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और इनका एलसीएम लेना, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो यहाँ से इनका जब एलसीएम लेंगे एक्स प्लस 1 ऐसा कुछ एंड इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ से 16 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 से एंड माइनस का 15 और एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो ये 15x हो जाएगा, सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब 16 का मल्टीप्लाई x है तो 16x हो जाएगा एंड 16 का मल्टीप्लाई 1 से तो 16 हो जाएगा, माइनस का 15x हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से, x की मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर एंड x की मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ से क्या x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 16x और 15x आपस में घट जाएंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा x, सिर्फ x एंड प्लस का 16 इज इक्वल्स टू, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 1 से करा देंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई भी 1 से कराएंगे तो यहाँ x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है, एक्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है,
तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये 16, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ 16, ठीक है, रूट ऑफ 16, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, प्लस माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू एक बार प्लस एंड एक बार माइनस, दोनों को अलग अलग लिख दें या फिर यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है, 1/x प्लस 2/2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 2, और x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, 3/2 एंड 2 नहीं हो सकती, ठीक है, x की वैल्यू ये नहीं हो सकती। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो जैसे इन दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, x यहाँ से 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो 2x माइनस 3 ऐसे लिखा रहेगा, एंड x की मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ 2x हो जाएगा, एंड यहाँ 1/x माइनस 2 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या 2x एंड 2x मिला करके 4x हो जाएंगे, एंड माइनस का 3 एंड अपॉन में 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 2x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा कुछ, और x का मल्टीप्लाई किससे, माइनस 3 से, तो माइनस का 3x हो जाएगा, एंड यहाँ से 1/x माइनस 2 ऐसा कुछ, ठीक है। एंड अब 4x माइनस 3 इसकी मल्टीप्लाई इससे एंड इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 4x माइनस 3 इसको लिख लेते हैं, एंड इसकी मल्टीप्लाई x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, एंड मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई यहाँ क्या 2x स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ देखिए 4x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से करेंगे, तो 4x का मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो 4x स्क्वायर, एंड 4x का मल्टीप्लाई 2 से, तो 4 2 जा 8x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई x से तो माइनस 3x, एंड माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो प्लस का 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई से तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 3x, ठीक है। अब यहाँ से क्या 4x स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 2x स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, या एक काम करते हैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि माइनस का 3x यहाँ माइनस का 3x पे आपस में कैंसिल हो रहा है, ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, अब ये माइनस का 8x लिख देंगे, एंड प्लस का 6 इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ। अब यहाँ से क्या इनको आपस में घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2x स्क्वायर, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस का 8x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0, इन सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो या फिर यूं कह सकते हैं कि 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से 4x, एंड यहाँ से 3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 ऐसा कुछ, ठीक है। तब क्या करेंगे, देखिए 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने से 4 आ जाए, तो सीधी सी बात है 3 बन जाए 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एंड 4 की जगह क्या लिखेंगे 3x, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे प्लस 1x ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि 3 बन जाए 3 एंड 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, यहाँ माइनस था तो 4x की जगह 3x प्लस 1x ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0, यहाँ प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस का 1x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से हमें x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से x माइनस 3, इन दोनों से हमें सिर्फ माइनस का 1 कॉमन मिलेगा, तो ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ, तो यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर देंगे, तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1, तो बस x की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो x की वैल्यू एक तो 1 एंड दूसरी 3, बस ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ओके।